नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, चाहे आप प्रिंसिपल हैं, व्याख्याता हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं या अध्यापक हैं, यदि आप 12th, 10th, 8th या 5th बोर्ड की कक्षाओं को पढ़ाते हैं या इन कक्षाओं के आप संस्था प्रधान हैं, तो इनके रिजल्ट के आधार पर जो कार्रवाई होती है या यदि आपका परिणाम अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, तो प्रमाण पत्र आपको मिलता है। तो इसके लिए क्या निर्धारित मापदंड हैं, शिक्षक के लिए क्या निर्धारित मापदंड हैं, प्रिंसिपल के लिए क्या निर्धारित मापदंड हैं, सक्षम अधिकारी इसके लिए कौन नियत है और समय सारणी इसके लिए क्या निर्धारित है, ये संपूर्ण जानकारी मैं दोस्तों इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, आप चाहे संस्था प्रधान हैं, व्याख्याता हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं या अध्यापक हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन के घंटे को अवश्य प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संस्था प्रधान के श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के क्या मापदंड हैं। दोस्तों, यदि विद्यालय में कक्षा 12 और कक्षा 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा परिणाम होता है वो यदि 90% से अधिक रहता है तो ऐसे संस्था प्रधान को विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसी के साथ यदि दोस्तों कक्षा 8 और कक्षा 5 के परिणाम में 90% से अधिक विद्यार्थियों के ए ग्रेड मिलती है तो ऐसे संस्था प्रधान को भी विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 एवं 10वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम में किसी एक में भी यह उपलब्धि प्राप्त होती है तो उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 8 और 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक में 90% से अधिक बालकों के ए ग्रेड मिलती है तो भी यह प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों संस्था प्रधान के लिए न्यून परीक्षा परिणाम के मापदंड क्या रहते हैं। दोस्तों, यदि किसी विद्यालय में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 60% या उससे कम परिणाम रहता है तो उसे न्यून परीक्षा परिणाम के अंतर्गत लेकर के संस्था प्रधान के विरुद्ध 17 CCA नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार से यदि कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 50% या उससे कम परीक्षा परिणाम रहता है तो उस कंडीशन में भी संस्था प्रधान के विरुद्ध 17 CCA नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार से कक्षा 8 और कक्षा 5 की जो परीक्षा परिणाम होते हैं उसमें 50% या उससे अधिक बालकों को डी ग्रेड प्राप्त होती है तो ऐसे संस्था प्रधान के विरुद्ध भी 17 CCA नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसी परिस्थिति की जिसमें किसी विद्यालय में कक्षा 12 या 10 में से किसी एक कक्षा में सर्वश्रेष्ठ परिणाम रहा है और उसके कारण संस्था प्रधान को प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। परंतु यदि एक कक्षा में सर्वश्रेष्ठ अच्छा परिणाम रहा है, मतलब 60% से अधिक सुखद परिणाम रहा है, तो उस कंडीशन में संस्था प्रधान को प्रमाण पत्र तो मिलना चाहिए। परंतु यदि कक्षा 12 एवं 10 में से दोनों में से किसी एक कक्षा में न्यून परिणाम रहा है, मतलब जो मापदंड मैंने अभी बताए हैं, कक्षा 12 में 60% और कक्षा 10 में 50% से कम रिजल्ट रहता है, तो उस कंडीशन में संस्था प्रधान को 17 CCA नियम के अंतर्गत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में जबकि एक कक्षा में तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम है, दूसरी कक्षा में न्यून परिणाम है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों संस्था प्रधान को प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाएगा। उसके विरुद्ध 17 CCA नियम के अंतर्गत कार्रवाई जो होनी है किसी एक कक्षा में उसमें वो होगी। इसी प्रकार से यदि कक्षा 8 और कक्षा 5 दोनों में से किसी एक कक्षा में अच्छा परिणाम रहा है और संस्था प्रधान प्रमाण पत्र पाने के योग्य है, परंतु कक्षा 8 और 5 दोनों में से किसी एक कक्षा में न्यून परिणाम रहा है, मतलब 50% से अधिक बच्चों को डी ग्रेड प्राप्त हुई है, तो ऐसी कंडीशंस में इस संस्था प्रधान को प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा बल्कि उसके विरुद्ध 17 CCA की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षकों के लिए श्रेष्ठ परिणाम के मापदंड की। चाहे आप व्याख्याता हैं या आप वरिष्ठ अध्यापक हैं या आप अध्यापक हैं, यदि आप कक्षा 12 व 10 में अध्यापन कार्य करवाते हैं
और बोर्ड परीक्षा में जो परिणाम आता है उसमें 90% से अधिक परिणाम आपका रहता है, तो उस कंडीशन में आपको शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप कक्षा 8 व 5 में शिक्षण कार्य करवाते हैं और इसकी बोर्ड परीक्षा में 90% या इससे अधिक छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त की है, तो भी आपको शिक्षा विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब यहाँ भी वही है दोस्तों, जिस प्रकार से संस्था प्रदान के लिए है, दोनों कक्षाओं में से 12वीं या 10वीं में से एक कक्षा या 8वीं 5वीं में से एक कक्षा में यदि श्रेष्ठ परिणाम रहा है तो भी आपको शिक्षा विभाग के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। परंतु यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है, यदि दोनों में से एक कक्षा में आपने श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम दिया है परंतु दूसरी कक्षा में न्यून परीक्षा परिणाम रहने के कारण आपके विरुद्ध 17 CCA नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जानी है, तो फिर आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षकों के लिए न्यून परीक्षा परिणाम के मापदंड की। यदि आप कक्षा 12वीं में पढ़ाते हैं किसी भी विषय को और बोर्ड परीक्षा परिणाम में यदि आपके 70% या उससे कम परीक्षा परिणाम रहा है, तो आपके विरुद्ध 17 CCA की कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ यदि आप कक्षा 10 के अध्यापक हैं, कक्षा 10 में किसी विषय को पढ़ाते हैं और आप जिस विषय में पढ़ाते हैं उसमें 60% या उससे कम परीक्षा परिणाम रहा है, तो भी आपके विरुद्ध 17 CCA के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से यदि आप कक्षा 8 व कक्षा 5 के अध्यापक हैं, चाहे आप लेवल फर्स्ट हों या आप लेवल सेकंड हों, यदि आपकी कक्षा या विषय के परीक्षा परिणाम में 40% या उससे अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड D प्राप्त की जाती है, तो फिर आपके विरुद्ध 17 CCA के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, यदि आपको किसी कक्षा में या किसी विषय में श्रेष्ठ परिणाम के कारण आपको प्रमाण पत्र देने योग्य माना गया है, परंतु यदि किसी अन्य विषय या किसी अन्य कक्षा में आपका न्यून परिणाम रहा है और जिसके कारण आपके विरुद्ध 17 CCA की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक और संस्था प्रधान के लिए मापदंड, जिनके अनुसार उन्हें श्रेष्ठ परिणाम और न्यून परिणाम के अंतर्गत प्रमाण पत्र या कार्रवाई की व्यवस्था की जाती है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जिन पर विचार किया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा किसी भी शिक्षक को श्रेष्ठ परिणाम के लिए प्रमाण पत्र देने या न्यून परिणाम के लिए कार्रवाई हेतु नोटिस जारी करने से पहले बिंदु की चर्चा करें दोस्तों, तो किसी भी संस्था प्रधान या शिक्षक के लिए किसी सत्र के दौरान न्यूनतम 5 माह का ठहराव यदि होगा तो ही उसे श्रेष्ठ परिणाम या न्यून परिणाम के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। यदि 5 महीने से कम समय के लिए शिक्षक या संस्था प्रधान ने अपनी सेवा दी है तो उसे श्रेष्ठ परिणाम या न्यून परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर यदि किसी अध्यापक को शैक्षिक व्यवस्थार्थ या अतिरिक्त कक्षा संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की जो अवधि होती है उसे भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम की गणना के लिए दोस्तों पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। पूरक परीक्षा परिणाम को आप कभी भी परीक्षा परिणाम में काउंट न करें दोस्तों। कई साथी ऐसा सोचते हैं यदि उनका न्यून परीक्षा परिणाम आता है तो कि मान लीजिए कि 1 या 2 बालकों को पूरक परीक्षा आई है तो वो ये सोच बैठते हैं कि ये दोनों या एक जो भी बालक है पूरक परीक्षा में तो पास हो जाएंगे, तो उनका न्यून परीक्षा परिणाम है वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। पूरक परीक्षा परिणाम को आपके परीक्षा परिणाम की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि आपका विद्यालय सीनियर विद्यालय है, मतलब उच्च माध्यमिक विद्यालय है और आपके विद्यालय में 1 या 1 से अधिक संकाय चलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में परीक्षा परिणाम की गणना करते समय 2 या 2 से अधिक जितने भी संकाय हैं उनके कुल परिणाम की गणना की जाएगी। मतलब जितने भी संकाय हैं उसमें जितने भी प्रविष्ट विद्यार्थी हैं उनकी तुलना में जो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र हुए हैं, उत्तीर्ण विद्यार्थी हुए हैं, उसके अनुसार न्यून या श्रेष्ठ परिणाम की गणना की जाएगी। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपके विद्यालय में किसी कक्षा के 1 या 1 से अधिक सेक्शन हो। ऐसी परिस्थितियों में न्यून या श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम की गणना करते समय दोस्तों उस पर्टिकुलर कक्षा के जितने भी बालक हैं
मतलब सभी सेक्शन के बालकों को टोटल करते हुए परीक्षा परिणाम की गणना की जाएगी। अब एक परिस्थिति ये भी आ सकती है दोस्तों कि कोई एक विषय को 2 या 2 से अधिक अध्यापक भी पढ़ा सकते हैं। जैसे विज्ञान विषय में जीव विज्ञान के पाठ एक अध्यापक द्वारा और तथा भौतिकी रसायन से संबंधित पाठ अन्य शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो परिणाम के लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी होंगे। मतलब यदि न्यून परीक्षा परिणाम रहा है तो दोनों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा, और यदि श्रेष्ठ परिणाम हुआ है तो दोनों को इसके लिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दोस्तों, परीक्षा परिणाम की गणना करते समय पूरक परीक्षा के परिणाम की गणना नहीं की जाती है, परंतु सानुग्रह उत्तीर्ण विद्यार्थियों मतलब बाय ग्रेस पास होने वाले स्टूडेंट्स के परीक्षा परिणाम को विद्यालय और शिक्षक के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा। मतलब जो बाय ग्रेस विद्यार्थी पास हुए हैं उन्हें पास की श्रेणी में ही माना जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि श्रेष्ठ परिणाम या न्यून परिणाम के लिए उत्तरदायी सक्षम अधिकारी कौन हैं। तो संस्था प्रधान और व्याख्याता को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित मंडल अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। इसी प्रकार से संस्था प्रधान और व्याख्याता के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आप वरिष्ठ अध्यापक हैं या अध्यापक हैं तो आपको श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा दिया जाएगा। यदि आप वरिष्ठ अध्यापक के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई मंडल अधिकारी द्वारा की जाएगी, और यदि आप अध्यापक 3rd ग्रेड 1st लेवल या 2nd लेवल हैं तो न्यून परीक्षा परिणाम हेतु आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा की जाएगी। दोस्तों, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करने हेतु समय सारणी निर्धारित की गई है। संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को 15 नवंबर से पूर्व सूचीमय परिणाम प्रति प्रस्तुत करनी होती है। इसी प्रकार से संस्था प्रधान एवं व्याख्याता हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित मंडल अधिकारी को अनुशंसा सहित सूचीमय परिणाम 15 दिसंबर से पूर्व देनी होती है। संबंधित मंडल एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को प्रेषित करना होता है, और यह प्रमाण पत्र वह 15 जनवरी से पूर्व ही प्रेषित कर देंगे। 26 जनवरी को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु शिक्षक को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करना होगा गणतंत्र दिवस समारोह में। जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिवर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का नाम राज्य एवं जिला स्तरीय सम्मान समारोह हेतु अपनी अभिशंसा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन एवं सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्रेषित करेंगे। न्यून परीक्षा परिणाम के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है। न्यून परीक्षा परिणाम लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संस्था प्रधान और शिक्षक का निर्धारण 30 जुलाई तक कर लेना है। सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस 10 अगस्त तक जारी किए जाएंगे। कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। मतलब 30 अगस्त से पहले कारण बताओ नोटिस का जवाब संस्था प्रधान या शिक्षक को देना होता है। विश्लेषण उपरांत आरोप पत्र जारी करना, तो आरोप पत्र जो जारी किया जाएगा नोटिस का प्रत्युत्तर प्राप्त होने के बाद वह 10 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। आरोप पत्र का जवाब प्राप्त किया जाएगा 25 सितंबर तक। व्यक्तिगत सुनवाई होगी 10 अक्टूबर तक, और आरोप पत्र पर निर्णय पारित करना होगा 15 अक्टूबर तक। नीचे दोस्तों इस समय सारणी के बारे में भी लिखा गया है। उपर्युक्त निर्देशानुसार निर्धारित उत्तरदायित्व एवं समय सारणी अनुसार आवंटित कार्य समयबद्ध रूप से नहीं करने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, मैंने यह आपको जो लेटर बताया है ये इसलिए बताया है क्योंकि इस निमित्त अभी वर्तमान में साला दर्पण पर परीक्षा परिणाम, बोर्ड परीक्षा परिणाम चढ़ाने के लिए ऑर्डर निकाले जा रहे हैं दोस्तों विभिन्न अधिकारियों द्वारा, और कई साथियों को अभी तक ये पता भी नहीं है कि साला दर्पण पर वो बोर्ड परीक्षा परिणाम कहाँ से चढ़ाए जाएं। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। वास्तव में ये वीडियो मैंने उसी के लिए बनाया ताकि आपको इन
मापदंडों में सारणी और नियमों की जानकारी रहे। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मैंने यह जो जानकारी दी है आपको, यह जानकारी दी है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के 18 अप्रैल 2016 के परिपत्र के माध्यम से। दोस्तों ये जो परिपत्र था यह परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के नवीन मानदंड एवं दायित्व के निर्धारण के आधार पर था। अब मैं आपको बता दूं कि परीक्षा परिणाम के लिए जो मापदंड, दायित्व, क्रियाविधि इत्यादि जो मैंने आप सबको बताई है वो तो अभी चल रहे हैं, परंतु जो नामांकन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 2015-16 से 2017-18 तक के लिए किया गया था, जो कि निकल चुका है। तो नामांकन के लिए यह जो परिपत्र है ये अभी काम नहीं करता है, यह केवल परीक्षा परिणाम के लिए ही है। दोस्तों आप चाहें तो इस परिपत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।